बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शसीद एकेडमी। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स हम कर रहे थे। इस कोर्स में जो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखी हैं उनमें हमने एड्स, फेसबुक एड्स कैंपेन जिसमें हमने लाइक एड्स देखे हैं। फिर हमने देखा कि बिजनेस मैनेजर में, एड्स मैनेजर में क्या फ़र्क होता है, और इसी तरह की छोटी छोटी और चीज़ें देखी। इस पर्टिकुलर वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक एड्स स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर हम कुछ काम करेंगे। सो जो है हम लोग चलते हैं आगे अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा फेसबुक एड्स स्ट्रक्चर की तरफ, फेसबुक एड्स स्ट्रक्चर के बारे में। अब फेसबुक एड स्ट्रक्चर जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ऐसे ही है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल इट्स सो कंपल्सरी, क्योंकि अगर हमने ऐड चलाना है, ऐड चलाना सीखना है हमने, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है। सो अगर आपने ऐड चलाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फेसबुक एड स्ट्रक्चर जो है इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे लाइक आप एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए आप एक जो है एक नींव, एक यानी एक जो वो होती है, एक जैसे आप कहते हैं कि बुनियाद रखते हैं, बेस रखते हैं उसकी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, तो उस स्टेप बाय स्टेप को यूज करते हुए हम लोग एक घर बनाते हैं। इसी तरीके से जब हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हुए हम जो है वो ऐड चलाते हैं। और अगर वो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो ना तो हम अच्छे रिजल्ट्स गेट कर पाएंगे, ना ही हम जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है ना वो गेट कर पाएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एड स्ट्रक्चर। सो उसके लिए आज जो है इस वीडियो में इंशाल्लाह कुछ देखेंगे। सो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि फेसबुक एड स्ट्रक्चर क्या होता है। अब फेसबुक का एड स्ट्रक्चर जो है वो काम कैसे करता है। फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए मैं जाता हूँ business.facebook. इस पे जाता हूँ मैं, और बाकी जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ये होम अकाउंट है मेरे पास, और होम पेज पे आ गया हूँ मैं। ओके, इनमें से जो मेरा डिजायर्ड है वो ये, इस पे चला जाता हूँ मैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना इसका समझाता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर आपने इसका समझना है कि इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एडसेट नॉट कंप्लीटेड अकाउंट ओवर। ओके, सो किसी भी कैंपेन को जब हम चलाते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो वो हमसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। जो ही मैं ऑब्जेक्टिव चूज करता हूँ तो उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करता है, जिसमें नेम कैंपेन पूछता है, एड सेट और एड, ठीक है। यानी कैंपेन से मुराद, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अपनी कैंपेन डिज़ाइन कर सकता हूँ, उसका नाम रख सकता हूँ, उसका उस कैंपेन का कोई भी बजट ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है ना इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कोई भी कैंपेन लिखता हूँ, तो कैंपेन में क्या होगा, कैंपेन एक स्ट्रक्चर होता है, यानी आपका बेसिक नेम, यानी आपने जो कैंपेन लगानी है उसका नेम क्या होगा। तो उसमें क्या होगा, एड सेट होगा, फिर उसके बाद एड, ठीक है। अब सबसे पहले होता है हमारे पास कैंपेन, ठीक है। कैंपेन के नीचे, जो कैंपेन के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज एड सेट, और उसके नीचे हमारे पास जो चीज़ होती है दैट इज एड, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा आसान करके आपको समझाऊं कि व्हाट इज एड सेट एंड व्हाट इज एड, और उसके बाद हमारे पास जो है वो कैंपेन क्या होता है। कैंपेन को सबसे पहले सेट करेंगे। कैंपेन में हम नाम राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरीके से अगर आसान करके इसको समझाऊं तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको ओपन करना होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक गोल सेलेक्ट कर लिया, तो कैंपेन में सबसे पहले
वो हमसे पूछेगा कि कैंपेन नेम बताएं, ठीक है, और वट एवर जो भी मैं कैंपेन का नाम रखता हूँ, तो उसके बाद जो ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मैं चाहूंगा एड सेट लेवल पे। तो एड सेट के बाद एड सेट का जो है वो नेम, फिर ऑब्वियसली उसके बाद, सॉरी ये अभी कैंपेन पे है, ये मैं इसमें आ जाता हूँ एड सेट पे। उसके बाद ये एड सेट का नेम पूछेगा, बजटिंग पूछेगा, शेड्यूल पूछेगा, ऑडियंस पूछेगा, और बाकी प्लेसमेंट, बजट ऑप्टिमाइजेशन, बिडिंग एंड अदर थिंग्स जो कि हमने चूज करनी है इसके अंदर, ठीक है, वो ये सारी चीजें हमसे पूछेगा, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम एड के ऊपर जाते हैं, तो ऐड में क्या पूछता है ये हमसे? ऐड में हमसे ये पूछता है कि यार आपने कौन सा, उस ऐड का नाम क्या रखना है, उस ऐड के एड सेट क्या होंगे, पोस्ट कौन सी होगी जिस पे आपने लगाना है, ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट और चीजें जो हमने इसके अंदर लगानी है वो लगानी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंगेजमेंट जिस टाइप की मैं जो है एड सेट, जिस टाइप का मैं ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा, उसी टाइप की चीजें ये मुझे आगे शो करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर यहाँ से पेज लाइक एड शूट जो है ना वो चूज करूंगा, तो क्या होगा कि जो पेज लाइक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो चीजें हैं आगे मुझे ये वही उसी तरह की चीजें शो करेगा। अगर जैसे हम मैं यहाँ पे एंगेजमेंट सेलेक्ट करता हूँ पेज लाइक, तो ये मुझे उसी तरह की चीजें आगे शो करेगा। इसी तरीके से अगर मैं चला जाऊँ जो है एंगेजमेंट में, पोस्ट एंगेजमेंट, तो ये ऑब्वियसली उससे रिलेटेड चीजें मुझे एड सेट में और एड के अंदर शो करेगा, ठीक है, और ये चीजें आगे बदलती जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं कन्वर्जन में जाऊंगा तो चीजें बदल जाएंगी, इसी तरीके से मैं लीड जनरेशन में जाऊंगा तो चीजें हमारे पास बदल जाएंगी, ठीक है। लीड जनरेशन में जाऊंगा तो लीड जनरेशन का इंटरफेस बिल्कुल टोटली बदल जाएगा, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होंगी जो हमने इसके अंदर लगानी है। सो मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इसको मजीद थोड़ा डेप्थ में जाऊं तो मैं आपको थोड़ा और बताता हूं कि एड जो है फेसबुक एड स्ट्रक्चर के बारे में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है फेसबुक में वो होती है एक और इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट को अगर मैं समझाऊं आपको कि प्लेसमेंट क्या होती है, अब प्लेसमेंट का मतलब है कि हम चूज करते हैं कि प्लेसमेंट कि हमने अपने ऐड को, फॉर एग्जांपल मुझे ओपन करने दीजिए, मैं इसको ओके करता हूं। तो यहाँ से अगर मैं आऊँ तो आपके पास क्या आता है कि पोस्ट एंगेजमेंट में मैं आता हूँ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट, ये, ठीक है, एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और एक मैनुअल प्लेसमेंट। अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट चूज करूँ तो ये देखें, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट, स्टोरीज, इन स्ट्रीम्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे हम अपना ऐड दिखा सकते हैं, ऑप्शनल है हमारे पास, हम अपनी मर्जी से चूज भी कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से निकाल भी सकते हैं उनको, ठीक है। सो इसके अंदर एप्स भी हैं, फिर आर्टिकल भी हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स भी हैं कि उनके अंदर ये दिखेगा कैसे, ऐड दिखेगा कैसे। फॉर एग्जांपल न्यूज फीड के ऊपर कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर आपका ऐड कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम रील के ऊपर आपका ऐड कैसा दिखेगा, जैसे फेसबुक न्यूज फीड के ऊपर ऐसे ऐड दिखेगा, इंस्टाग्राम न्यूज फीड के ऊपर ऐसे ऐड दिखेगा, फेसबुक वीडियो के ऊपर आपका ऐड ऐसा दिखेगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के ऊपर आपका ऐड ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो है CTR क्या होते हैं, यानी इसी तरीके से और डिफरेंट चीज़ें जिनमें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा। सो अच्छा इनमें अच्छा इनमें एक और चीज होती है जैसे CTR, ठीक है। अब CTR का मतलब क्या होता है कि जो है कॉस्ट थ्रू रेट, ठीक है, फिर कॉस्ट पर क्लिक CPC हमारे पास होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास होता है एक और चीज होती है यूनिक आउटबाउंड लिंक्स होते हैं हमारे पास, यानी एक जो हमारी क्लिक है या एक लिंक पर जो क्लिक किया है उस पे कितने लोग उससे बाहर गए हैं, यानी क्लिक करके उससे बाहर कितने लोग गए हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक ऐड चलाया हो तो क्लिक किया तो बाहर चले गए, ठीक है। इसके बाद परचेजेस होती हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे, ऐड टू कार्ट देखेंगे कि ऐड टू कार्ट कैसे होता है,
अब ऐड टू कार्ट को एटीसी कहते हैं, अमाउंट स्पेंड को अमाउंट स्पेंड देखेंगे कि अमाउंट स्पेंड कैसे कितनी लगी है, बजटिंग देखेंगे, ठीक है। और ऐसे करके बहुत सारे जो है चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी आनी चाहिए और हमें उनको एनालाइज करना आना चाहिए कि जिनकी वजह से हम ऐड को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनमें से जो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की हैं, उनमें से जो है फेसबुक का स्ट्रक्चर जिसमें कैंपेन नेम आ जाता है, फिर एड सेट आ जाता है और फिर ऐड आ जाता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास, अगर मैं इसको जो है वो रिपीट करना शुरू करूं, तो हमारे पास कैंपेन में हम कैंपेन नेम लिखते हैं, एड सेट के अंदर हम अपने एड सेट की प्लेसमेंट्स बजटिंग वगैरह डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं ऐड, ठीक है। ऐड के अंदर हम अपना ऐड जो भी हमने जो है वो पोस्ट वगैरह लगानी होती है, जो भी हमने आर्ट वर्क लगाना होता है, वो हम उसके अंदर जो है वो लगाते हैं। सो इसके अंदर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट लगा सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स लग सकते हैं, ठीक है। यानी एक एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स लग सकते हैं। ये मैं बात आपको पहले भी समझा चुका हूँ जो है लेकिन दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सही हो गया, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। तो अब हम आ जाते हैं फेसबुक के एड्स फॉर्मेट के ऊपर। अब एड फॉर्मेट्स क्या होते हैं, यानी कि फेसबुक के अंदर कोई ऐसा कि मतलब कितनी तरह के फेसबुक के अंदर एड्स फॉर्मेट आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के कुछ लाइक आप इमेज प्ले कर सकते हैं, आप वीडियोस ऐड चला सकते हैं, आप कैरोसोल ऐड चला सकते हैं, या कलेक्शन एड्स चला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 से 3 टाइप के ही एड्स होते हैं जो आप रन कर सकते हैं। इनमें आप टेक्स्ट एड्स जो हैं वो रन नहीं कर सकते। सिंपल टेक्स्ट यानी गूगल तो उसको अलाउ कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली फेसबुक जो है वो उसको अलाउ नहीं करता। सिंपल एड टेक्स्ट जो होते हैं वो सर्च में आते हैं, सर्च रिजल्ट्स में आते हैं, तो वो आप एड्स इसके ऊपर रन नहीं कर सकते, बल्कि आप इमेज एड रन कर सकते हैं, आप वीडियो एड जो है वो रन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं जो है इसके ऊपर, इमेज के ऊपर। अब इमेज के ऊपर क्या सिनेरियो होता है, इमेज के ऊपर हम आ जाते हैं। इमेज जो है वो कितनी जगहों पे चल सकता है। इमेज चल सकता है मैसेंजर पे, इमेज चल सकता है जो आपका इंस्टाग्राम है उस पे, इमेज चल सकता है आपका फेसबुक पे। फिर उसके अलावा इसके ऊपर चीजें क्या क्या शामिल होती हैं, ठीक है। इसकी जो वो है लाइक न्यूज फीड्स वगैरह पे ये चलता है। इसकी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसकी डिजाइन रिकमेंडेशन क्या है वो पहले देख लेते हैं। इसकी डिजाइन रिकमेंडेशन ये है जी, रेशो इसकी 1.91 टू 1.1 होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन इसकी 1080 बाय 1080 पिक्सल्स होती है, यानी स्क्वायर बॉक्स में होती है इसकी रेजोल्यूशन। टेक्स्ट रिकमेंडेड 125 कैरेक्टर्स, ठीक है। या 20% टेक्स्ट का पहले रूल अप्लाई होता था, अभी आई डोंट नो होता है कि नहीं होता, लेकिन अब तो 20% से ज्यादा भी चला देता है वो टेक्स्ट के साथ, लेकिन पहले नहीं चलाता था। सो प्राइमरी टेक्स्ट वो कह रहा है कि कम से कम 125 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसके बाद हेडलाइंस जो है वो 40 लेटर कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन है वो 30 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। दिस इज सम टाइप ऑफ टेक्स्ट रिकमेंडेशन जो कि आप ऐड के ऊपर चलाते हैं। देन आ जाते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के। इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। मैक्सिमम फाइल का साइज 300 MB, मैक्सिमम विड्थ उसकी 600 पिक्सल्स एंड हाइट 600 पिक्सल्स, मीन जो है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो वाला, ठीक है। उसके बाद आस्पेक्ट रेशियो टॉलरेंस 3%। अब ये क्या चीज होती है इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आगे आ जाते हैं पैनोरामास और 360 फोटोज। आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। मे बी यूज्ड फेसबुक एज एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस विद सम ऑब्जेक्टिव। फेसबुक रिकॉग्नाइज and process these photos by looking for camera specific metadata found in the photo taken using 360 ready devices. Okay, अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर की इसकी प्लेसमेंट्स आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फेसबुक न्यूज फीड्स, फेसबुक न्यूज फीड में ये जो दिखेगा वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, ये आपको नजर आ रहा है न्यूज फीड्स का, ठीक है। इसके बाद आगे आ रहा है चूज एन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी मैं न्यूज फीड के रहते हुए ये सिर्फ ये ब्रांड अवेयरनेस का ऐड है,
इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूँ रीच का, ठीक है, आप इसका ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप चेंज कर सकते हैं ट्रैफिक का, आप चेंज कर सकते हैं इसको इंगेजमेंट में भी आप टेक्स्ट इमेज ऐड रन कर सकते हैं, आप पेज लाइक में भी इमेज ऐड रन कर सकते हैं, आप इवेंट रिस्पॉन्सेज में भी जो है इमेज ऐड रन कर सकते हैं, आप ऐप इंस्टॉल्स में भी इमेज ऐड रन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं बटन्स, डिफरेंट बटन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ऐप इंस्टॉल है तो कुछ इस तरह के बटन्स आ रहे हैं, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, वॉच नाउ, सब्सक्राइब, साइन अप, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ, अगर जो हमारे पास सबसे ज्यादा ऐड चलते हैं एंगेजमेंट, उसके अंदर हमारे पास जो बटन होते हैं वो ये होते हैं, लर्न मोर, शॉप नाउ, ट्राई इन कैमरा, सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, सेंड मैसेजेस, कॉल नाउ एंड गेट अ कोड, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर जी, हम इसका ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं, प्लेसमेंट चेंज करते हैं, फेसबुक राइट कॉलम। राइट कॉलम में ये किस तरह दिखेगा, राइट कॉलम होता क्या है, आपने फेसबुक के ऊपर जाके देखा होगा कि आपके राइट साइड पे कॉलम्स आ रहे होते हैं, दिस इज राइट कॉलम, ठीक है। तो ये ऐड कुछ इस तरह के जो है वो उसमें शो होते हैं। देन वी विल सी इंस्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, इंस्टेंट आर्टिकल में कुछ इस तरह से शो होता है ये, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इन स्ट्रीम्स ऐड, जो वीडियो के अंदर प्ले होते हैं, इट विल शो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वीडियो के अंदर जो ऐड आ रहा होता है वो कुछ इस तरीके से शो होता है। उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में ये ऐसे ऐड शो होगा, ये भी आपने ऐड लाजमी देखा होगा, अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो समटाइम आपके पास नीचे 4 5 6 तरह के जो है ना वो एड्स आ रहे होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो आगे चलता हूँ मैं, जो है इसकी प्लेसमेंट चेंज करता हूँ। देन फेसबुक स्टोरी, फेसबुक स्टोरी के अंदर आपका एक जो है वो वर्टिकल शेप में आपका ऐड नजर आ रहा होता है जिसके नीचे बटन लगा होता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं सर्च रिजल्ट्स। अगर आप सर्च रिजल्ट यानी अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लेट्स से यूट्यूब, ठीक है, तो आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो सर्च रिजल्ट्स, जो ही आप क्लिक करेंगे तो कोई ना किसी का ऐड जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये स्पॉन्सर ऐड है, ठीक है, ऑसम मुस्लिम स्पॉन्सर ऐड, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई लोगों का स्पॉन्सर एड्स आपको दिख रहे होंगे। सो हमारा जो है ये ऐड आ रहा है, हाउ टू गेन यूट्यूब व्यूअरशिप, ठीक है, यूट्यूब का कोर्स यहाँ पे आ रहा है बाय दिस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है डिफरेंट और तरह के भी एड्स आ रहे होंगे, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स में ये भी एक ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे आ नहीं रहा स्पॉन्सर लेकिन ये भी एक ऐड लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये किसी का कोई इवेंट हुआ है, ऑन कैंपस कंप्लीट यूट्यूब कोर्स ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे ये उन्हीं का एक ही स्किल सेट ट्रेनिंग के नाम से इंस्टीट्यूट है, जी, जिनका जो है ये आ रहा है, ऐड आ रहा है, ठीक है। ये भी ऐड उन्हीं का आ रहा है, ये भी ऐड उन्हीं का आ रहा है। सो ज़्यादातर जो हमारे पास यूट्यूब के रिगार्डिंग डाटा आ रहा है वो स्किल सेट ट्रेनिंग का ही आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम वीडियोस पे चले जाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे चले जाएं, या लेट्स से मैं वीडियोस पे चला जाता हूं, वीडियो फुल स्टैक वीडियो एडिटिंग, और अगर मैं इस पे चला जाऊं तो शायद इस पे भी किसी ना किसी का जो है वो ऐड शो हो रहा होगा। इनको हम कहते हैं सर्च रिजल्ट्स, जैसे ये आ रहा है स्किल सेट ट्रेनिंग का ही आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास ये भी स्किल सेट ट्रेनिंग, स्किल सेट ट्रेनिंग, ये भी उसी का आ रहा है, ठीक है। ये एक स्पॉन्सर ऐड आ रहा है, फिर ये स्किल सेट ट्रेनिंग का ही आ रहा है, ये भी स्किल सेट ट्रेनिंग का है। सो दिस इज इट, कि आप जब सर्च रिजल्ट्स में लिखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद हम इंस्टाग्राम स्टोरीज पे चले जाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज वही वर्टिकल में आपके पास आ जाता है, उसको आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम फीड्स, यानी आपने न्यूज़ फीड्स जो होते हैं इंस्टाग्राम के, वहाँ पे आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं, स्पॉन्सर एड्स जिनको हम कहते हैं। उसके बाद नीचे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, ऑडियंस नेटवर्क, इसके अंदर भी आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको एड्स जो है वो दिख रहे होते हैं। नेटिव एड्स भी कहते हैं, बैनर एड्स भी कहते हैं, ये ज़्यादातर आपको नज़र आ रहे होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो है ये इनिशियल एड्स लगे होते हैं, या इन जो है बैनर एड्स लगे होते हैं, जिसे हम जो है नेटिव ऐड कहते हैं, इंटरस्टिशियल ऐड कहते हैं, ये भी आपके पास आ रहे होते हैं। फिर रिवॉर्डेड एड्स के ऊपर भी वीडियो समटाइम प्ले हो जाती हैं। इसी तरीके से स्पॉन्सर्ड मैसेज,
ये देख लेते हैं। स्पॉन्सर्ड मैसेज के ऊपर आपका ऐड समटाइम चल रहा होता है, आपका इस हिस्से में जो है ना आपका ऐड नजर आ रहा होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, दिस इज योर ऐड, ये आपके ऐड कॉपी नजर आ रही होती है। इसको मैं ऊपर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको मैसेंजर इनबॉक्स के अंदर भी एड्स नजर आ रहे होते हैं, जैसे कि ये ऐड नजर आ रहा है, ठीक है, ये उस मैसेंजर इनबॉक्स का ऐड है। अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो ये देखें, ठीक है, या मैसेंजर के इनबॉक्स में ऐड नजर आ रहा है। उसी तरीके से मैसेंजर स्टोरीज, स्टोरीज के अंदर आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इमेज का जो एक क्राइटेरिया है, दैट इज इमेज फॉर्मेट फॉर जो है उसके लिए हमारा जो है जिसे आप कहते हैं कि इमेज का फेसबुक एड्स का एक फॉर्मेट है। देन वी विल मूव ऑन टू वीडियोस। वीडियोस के ऊपर आप जो है वो क्या क्या नजर आता है आपको, वीडियोस कुछ इस तरह से आपको नजर आती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इसके अंदर क्या रिकमेंडेशंस हैं वो हम देख लेते हैं डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। MP4 फाइल होनी चाहिए, MOV फाइल को सपोर्ट करता है और जिप फाइल को सपोर्ट करता है। 1.5 1.1 MB और सॉरी 1.1 का आस्पेक्ट रेशो होना चाहिए, 4.5 मोबाइल के लिए सिर्फ, और 1.1 सिर्फ डेस्कटॉप के लिए। H264 एक ये वीडियो का फॉर्मेट होता है, यानी वीडियो की जो सेटिंग होती है वो ये होनी चाहिए, कंप्रेशन उसका साइज जो है, और उसके बाद स्क्वायर पिक्सल्स और फिक्स फ्रेम रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद हमारे पास रेजोल्यूशन जो है 1080 बाई 1080 पिक्सल, यानी जो एक स्केयर की फॉर्म में होता है वो ऐड जो है ये रन करना पसंद करता है। अलबत्ता उसके अलावा भी एड्स रन हो जाते हैं वर्टिकल शेप में 1920 बाई 1080 के फॉर्मेट पे भी ऐड रन हो जाता है, उसमें भी कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं आता। लेकिन रिकमेंडेड साइज ये है। वीडियो कैप्शन ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है। वीडियो साउंड ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, ताकि इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इंगेजमेंट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद टेक्स्ट रिकमेंडेशन पे आते हैं। हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है, प्राइमरी टेक्स्ट कम से कम 125 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। हेडलाइन जो है वो 40 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन है वो 30 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स 1 सेकेंड टू 1 तक का ड्यूरेशन हो सकता है वीडियो का। ऐड को रन करने में कोई मसला नहीं होगा। 4 GB तक की मिनिमम फाइल साइज हो जाता है, सॉरी मैक्सिमम फाइल साइज 4 GB तक का हो सकता है। मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट इसकी इससे नीचे नहीं होगी, इससे नीचे होगी तो ऐड रन नहीं करेगा। सो ये था हमारा वीडियो ऐड। अब वीडियो ऐड में भी वही है, ये वीडियो है, इसके अंदर आप फेसबुक स्टोरीज पे देखेंगे तो ये वर्टिकल शेप में चला जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप इसको लाइक इंस्टाग्राम रील में देखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा, जो है उसके इंस्टाग्राम रील के वर्टिकल शेप में। उसके बाद हम मैसेंजर स्टोरीज में आ जाएं तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैसेंजर इनबॉक्स के अंदर जो ऐड था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। वीडियो के अंदर वीडियो का ऐड जो है वो मैसेंजर इनबॉक्स के अंदर आप प्ले नहीं कर सकते। इसी तरीके से और भी 2-3 चीज़ें इसमें से हाइड हुई होंगी जो आपको फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन वो भी जो है वो मतलब अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन हाइड हुई होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैसेंजर इनबॉक्स के अंदर आप ऐड रन नहीं कर सकते वीडियो वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से 1-2 और ऐड यहाँ पे आप रन नहीं कर सकते, थोड़ी लिमिटेशन है। उसके बाद आ जाते हैं हम कैराजोल ऐड में। कैराजोल एड्स क्या होते हैं वो हम पहले समझ लेते हैं कि कैराजोल एड्स क्या होते हैं। फेसबुक न्यूज फीड्स इज कॉन्स्टेंटली अपडेट लिस्ट ऑफ स्टेटस update photo videos and more middle of the Facebook homepage। कैराजोल एड यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यू कैन यूज कैराजोल फॉर्मेट इन द फेसबुक वीडियो न्यूज फीड टू शोकेस द 10 अप टू 10 इमेज और वीडियो विद इन अ सिंगल एड। आप एक ऐड के अंदर 10 एड्स जो हैं 10 इमेजेस जो हैं वो शो कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 इमेज या 10 वीडियोस आप जो है वो शो कर सकते हैं, 10 इमेज या 10 वीडियोस। इमेज प्लस वीडियोस नहीं, इमेज और वीडियोस, ठीक है। तो with more creative space within an ad, you can highlight different product, showcase specific details about a product, service or promotion, or tell story about the brand that develop across each course carousel card। सो बात करने का मकसद ये है कि एक ही एड के अंदर आप डिफरेंट एड्स कॉपीज या डिफरेंट
आर्ट वर्क्स जो है, डिफरेंट वीडियोस आप यहाँ पे शो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। रिकमेंडेड साइज डिज़ाइन का जेपीजी होना चाहिए या पीएनजी होना चाहिए, इमेज का टाइप, वीडियो फाइल साइज MP4 MOV या जिफ होगा, रेशो जो है 1.1 की होगी, रेजोल्यूशन जो मिनिमम है या आप कह लें कि किन रिकमेंडेड है वो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन मिनिमम या मैक्सिमम आप कह लें या रिकमेंडेड ये है रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, जो कि हम ऐड लगाते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज रिक्वायर्ड होता है, वो जो है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कहाँ पे हमारे पास शो हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर 2 to 10 जो है वो नंबर ऑफ कैराजोल कार्ड्स, कार्ड्स कहते हैं एक इमेज को, ठीक है। तो एक कार्ड, एक इमेज के अंदर 10 कैराजोल, जैसे ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, और इस तरीके से चौथा, पांचवा, छठा। तो कम से कम 10 तक दो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 ऐड कर सकते हैं। इमेज का मैक्सिमम फाइल साइज 30 MB तक होना चाहिए। वीडियो का फाइल साइज 4 MB तक होना, 4 GB तक होना चाहिए। वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकंड से लेकर 240 मिनट्स तक हो सकता है, और आस्पेक्ट रेशियो टॉलरेंस 3% तक हो सकती है। सो दिस इज इट, ये हमारे पास आ गया कैरोसोल ऐड, एंड देन वी विल मूव ऑन टू कलेक्शन ऐड। कलेक्शन एड्स क्या होते हैं हमारे पास? यू कैन यूज द कलेक्शन फॉर्मेट इन दिस फेसबुक न्यूज फीड टू मेक it easier for the people to discover, browser and purchase the product and service from their mobile devices in the visual and in इमर्सिव इमर्सिव वे। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है कि शॉप के जो एड्स होते हैं, कलेक्शन एड्स जो होते हैं, जो क्लिक करते हैं आप, डायरेक्ट आपको शॉप पे ले जाता है, वहां से आप जाके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या बाइंग कर सकते हैं वहां से डायरेक्ट। ई कॉमर्स के लिए ज़्यादातर ये एड्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। रिकमेंडेड साइज ये है इसका, आस्पेक्ट रेशियो इसकी ये है, टेक्स्ट रिकमेंडेशन, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज इट गाइज। यहाँ तक मैंने जो आपको चीज़ें कवर करवाई हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि एड स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एड फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किस किस तरह के एड फॉर्मेट्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, कैरासोल कलेक्शन एड्स होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर हम काम करते हैं। सो दिस इज इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लर्निंग करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इनको ध्यान से सीखें, क्लास को ध्यान से लेना शुरू करें, और जो है उसके लिए प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। अभी ये थ्योरेटिकल बेस्ड चल रहा है हमारा, जो ही हमारा एक एक दो क्लासेस हमने प्रैक्टिकल बेस्ड की हैं, आगे जो ही हमारा एक दो क्लासेस के बाद हमारा मजीद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं आपको एड्स लगाना बताऊंगा, ऑडियंस एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।